रा बसरी अपने माता पिता की चौथी बेटी थीं, इसलिए उनका नाम रा यानी चौथी रखा गया। वह एक बेहद गरीब लेकिन इज्जतदार घराने में पैदा हुई। उनके घर की गरीबी का आलम यह था कि जिस रात रा बसरी पैदा हुई उस रात उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं था और न ही बच्ची को लपेटने के लिए कोई कपड़ा। माँ ने बाप से कहा कि पड़ोसियों से थोड़ा सा तेल ले आइए ताकि दिया जलाया जा सके। लेकिन रा के पिता ने पूरी जिंदगी अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। वह पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए मगर बिना मांगे ही वापस लौट आए। उसी रात रा के पिता ने ख्वाब में हुजूर नबी करीम की जियारत की। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी यह नवजात बेटी अल्लाह की चुनी हुई बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही रास्ता दिखाएगी। तुम अमीर अप्सरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो। वह रोज रात को 100 बार और हर जुमेरात को 400 बार दरूद शरीफ पढ़ता है। लेकिन पिछली जुमेरात उसने दरूद नहीं पढ़ा। इसके कफ्फारे में वह इस पैगाम लाने वाले को 400 दीनार दे। सुबह रा के पिता खुशी के आंसू बहाते हुए अमीर अप्सरा के पास पहुंचे। जब अमीर अप्सरा को हुजूर का यह पैगाम मिला तो वह बहुत खुश हुआ कि नबी पाक की नजर कर्म उस पर है। उसने शुक्राने में 1000 दीनार गरीबों में बांट दिए और 400 दीनार रा के पिता को देते हुए कहा, जब भी किसी चीज की जरूरत हो बेझिझक मेरे पास आना। कुछ समय बाद रा बसरी के पिता का इंतकाल हो गया। उसी दौरान बसरा में भयानक अकाल पड़ गया। अकाल के दिनों में रा अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक काफिले के साथ सफर करते हुए वह जा रही थीं कि रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया। डाकुओं के सरगना ने रा को पकड़ लिया और लूट के माल की तरह बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। जिस आदमी ने उन्हें खरीदा वह उनसे बहुत सख्त मेहनत और मशक्कत का काम लेता था। रात दिन काम, भूख, तन्हाई, लेकिन रा के दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत जिंदा था। इसके बावजूद राबिया बसरी दिन भर कठिन मेहनत करती और रात भर अल्लाह की इबादत में खड़ी रहती। दिन में भी वह ज्यादातर रोजे से रहती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि आधी रात को राबिया बसरी का मालिक अचानक जाग गया। उसने किसी के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुनी। वह हैरान हो गया कि इस रात के सन्नाटे में आखिर कौन अल्लाह के सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहा है। जब वह आवाज की तरफ गया तो जो मंजर उसने देखा उसके दिल को हिला कर रख दिया। उसने देखा कि राबिया बसरी अल्लाह के सामने सजदे में गिरी हुई हैं और पूरी आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों को खूब जानता है। घर के काम मुझे तेरी तरफ आने से रोक लेते हैं। तू मुझे अपनी इबादत के लिए बुलाता है, मगर जब तक मैं तेरी बारगाह में पहुंचती हूं नमाज का वक्त निकल जाता है। इसलिए मेरी यह मजबूरी कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अपनी कनीज की यह दुआ और इबादत का यह मंजर देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफे खुदा से कांप उठा। उसने उसी वक्त यह फैसला कर लिया कि ऐसी अल्लाह वाली बंदी से सेवा करवाने के बजाय बेहतर यही है कि खुद उसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वह राबिया बसरी के पास आया और बड़े अदब के साथ बोला, आज से आप मेरी तरफ से आजाद हैं। अगर आप इसी घर में रहना चाहें तो यह मेरी खुशनसीबी होगी और अगर आप यहां से जाना चाहें तो आप पूरी तरह आजाद हैं। मेरी बस एक ही दरख्वास्त है, मैंने आप पर जो भी जुल्म किए उन्हें उस जात के सदके माफ कर दीजिए जिसकी आप रात रात भर जागकर इबादत करती हैं। सुभान अल्लाह।